हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक लाइव के क्रेज कोर्स के अंदर। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी ओबीजी की। ओबीजी में अपन ने जो बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उसी को अपन आगे करते हैं। तो मैंने यूट्रस के अंदर आपको उसकी पोजीशन बता दी थी। अब अपन बात करेंगे यूट्रस के अंदर। देखो एक ये क्या होता है, अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होता है आपका यूट्रस, ठीक है। और इस साइड क्या प्रेजेंट होता है आपका रेक्टम, और इस साइड क्या प्रेजेंट होता है आपका ब्लैडर, ठीक है। तो यहां पे अपन बात करें ये जो स्किन का फोल्ड है, ठीक है, यूट्रस के चारों तरफ ये जो मैंने स्किन बनाई है, मतलब रेक्टम के ऊपर से आती है स्किन, ठीक है, फिर यूट्रस के ऊपर से आके फिर यूरिनरी ब्लैडर पे जाती है। तो इस स्किन को अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अपन पेरिटोनियल स्किन। पेरिटोनियल स्किन मतलब यूट्रस के चारों तरफ किसका फोल्ड होता है, पेरिटोनियल स्किन का फोल्ड होता है, ठीक है। और रेक्टम के ऊपर भी पेरिटोनियल स्किन का फोल्ड होता है और आपका यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी पेरिटोनियल स्किन का फोल्ड रहता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन बनते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उसके अपन बात करेंगे। तो ये स्किन कौन सी है, पेरिटोनियल स्किन है। अब यहाँ पे अपन बात करें, आपका जो रेक्टम और ब्लैडर यूट्रस है, रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, इस स्पेस को अपन बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेक्टो यूटेराइन पाउच, या फिर इसी को अपन पाउच ऑफ डगलस भी बोल सकते हैं, और इसको अपन कल्डेसेक भी बोलते हैं, कल्डेसेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि अगर रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं, और इसी को अपन कल्डेसेक भी बोलते हैं, और इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। दूसरा अपन बात करें अगर ब्लैडर और यूट्रस के बीच की, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेसिको यूटेराइन पाउच, वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, रेक्टो यूटेराइन पाउच, पाउच ऑफ डगलस और कल्डेसेक से यहां से क्या बनता है आपका क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है उसकी अपन यहां पे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका बनता है एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस। अगर पाउच ऑफ डगलस से अपन फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं, मतलब फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कल्डोसिंथेसिस। तो कल्डोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, अगर आपके रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो स्पेस था जिसको अपन ने क्या बोलता, पाउच ऑफ डगलस बोला था, उस स्पेस से अगर अपन फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कल्डोसिंथेसिस बोलते हैं। कल्डोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, या फिर अपन बात करें ये जो सिंथेसिस वर्ड ऐड हुआ है इसका मतलब क्या होता है, एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को एस्पायरेट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन कहाँ से इस जो फ्लूइड है उसको कहाँ से निकाल रहे हैं, अपन रेक्टस और यूट्रस के बीच में से अपन उस फ्लूइड को निकाल रहे हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको कल्डोसिंथेसिस बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कल्डोसिंथेसिस अपन क्यों करते हैं। तो कल्डोसिंथेसिस अपन करते हैं यूज डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर अपने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए अपन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कल्डोसिंथेसिस। और कल्डोसिंथेसिस अपन कहाँ करते हैं, वो करते हैं अपने जो रेक्टस और यूट्रस के बीच में जो पाउच ऑफ डगलस होता है वहां से क्या करते हैं अपन फ्लूइड बाहर निकालते हैं। एक होता है अगर यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं प्रोसीजर द्वारा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो इसको अपन बोलते हैं स्टेक्टोमी। स्टेक्टोमी किसको बोलते हैं, अगर अपन यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं तो उसको अपन स्टेक्टोमी बोलते हैं। और अगर इन्फ्लामेशन है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मेट्राइटिस, ठीक है। मेट्राइटिस किसको बोलते हैं, देखो अगर यूट्रस को अपन बाहर निकाल देते हैं, यूट्रस को अपन बाहर निकाल देते हैं तो उसको अपन स्टेक्टोमी बोलते हैं, और अगर यूट्रस के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेट्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये आपका यूट्रस कंप्लीट है, फेलोपियन ट्यूब की अपन बात करते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब
फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब कितनी होती है संख्या में? 2 होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड प्रेजेंट होती है यूट्रस के। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको अपन सेल्फिंग्स भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं और यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन है तो उसको अपन सेल्फेंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर अपन रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब को अगर अपन रिमूव कर देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्फिंजेक्टोमी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑल्सो नोन, सेल्फिंग्स भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्फेंजाइटिस बोलते हैं। और अगर अपन रिमूव करते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल्फेंजेक्टोमी बोलते हैं। अब सेल्फेंजेक्टोमी क्या होता है? एक आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? वो होता है आपका एम्पुला वाले पार्ट में। जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओवम एंड स्पर्म आपस में आके मिलते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन आपका कौन से पार्ट में होता है? वो होता है आपके एम्पुला वाले पार्ट में। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? इसका फर्टिलाइजेशन होता है। लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो उसको अपन बोलते हैं 10 सेंटीमीटर होती है और इसी को अपन 4 इंच भी बोल सकते हैं। 4 इंच, 1 इंच, मतलब अगर अपन बात करें, अगर आपसे इंच में पूछे कि फेलोपियन ट्यूब इंच में कितनी लंबी होती है तो 4 इंच होती है। और अपन बात करें अगर फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आपकी फेलोपियन ट्यूब पूरी कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी की अपन यहाँ पे बात करते हैं। वेट ऑफ ओवरी का वेट कितना होता है? तो वो होता है 2 to 3 ग्राम या फिर वो हो सकता है 0.14 ऑन्स, ठीक है। और इसको अपन ओजेड भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब का, सॉरी, ओवरी की अपन बात करें तो ओवरी का अगर वेट पूछे आपसे तो वेट कितना होता है? 2 to 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम की क्या होती है? आपकी ओवरी होती है। या फिर ऑन्स में पूछे तो 0.14 ऑन्स, जिसको अपन ओजेड से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के लिए। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, यहां पे अपन बात करते हैं अगर ओवरी की, तो ओवरी का जो फर्स्ट फंक्शन होता है या फिर फर्स्ट जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है आपके? देखो भाई, मैं बात बता रहा हूं आपकी ओवरी की, तो ओवरी में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन यहां से आपको बस एक वेट वाला जो पोर्शन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे अपन बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अपन बात करेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इसको अपन वल्वा या पुडेंडम भी बोलते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनको, एक्सटर्नल जेनिटल में एक आता है लेबिया मेजोरा। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनको वल्वा एंड पुडेंडम भी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको। यहाँ पे अपन बात करें लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस होती है? होमोलोगस, तो ये होती है स्क्रोटम के। जो स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस होती है, क्या होती है? लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस की लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है इसकी 2 to 2.5 सेंटीमीटर और ये होमोलोगस होता है ग्लांस पेनिस के। देखो अपन बात करें लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या होती है आपकी? वो होती है आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। जो आपने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने, मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। ये क्या है आपका?
एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन बात करें ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन प्यूबिक हेयर बोलते हैं। आउटर जो कवरिंग होती है उसको अपन लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसके अंदर की साइड जो कवरिंग होती है उसको अपन लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ऊपर की साइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको अपन क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस की लेंथ कितनी होती है, 2 to 2.5 सेंटीमीटर होती है। दूसरा अपन बात करें क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस होता है, तो वो होता है ग्लांस पेनिस के होमोलोगस होता है। और आपका जो लेबिया मेजोरा है जो आउटर कवरिंग है वो किसके होमोलोगस होती है, स्क्रोटम के होमोलोगस होती है। क्लाइटोरिस क्या होता है, सबसे सेंसिटिव एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं आपका स्केनिस ग्लैंड। स्केनिस ग्लैंड, स्केनिस ग्लैंड किसके होमोलोगस होती है, विथ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी क्या होती है, होमोलोगस होती है। देखो यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे क्या होती है आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड की बात करें तो क्या प्रेजेंट होती है, आपकी बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, एल्केलाइन सिक्रेशन सिक्रेट करती है, ठीक है। अब ये एल्केलाइन सिक्रेशंस क्या करते हैं आपके, एक तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, दूसरा क्या करते हैं जो वेजाइना होता है उसका जो पीएच होता है कैसा होता है, नॉर्मल में एसिडिक होता है, लेकिन सेक्सुअल प्रोसेस के टाइम कैसा हो जाता है, वो एल्केलाइन हो जाता है। एल्केलाइन क्यों हो जाता है, क्योंकि स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए कैसा नेचर चाहिए, एल्केलाइन नेचर चाहिए, क्योंकि स्पर्म का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, और आपका जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो अगर एसिडिक के अंदर एल्केलाइन आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए क्या करती है जो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, वो सिक्रेशन से एल्केलाइन सिक्रेशंस क्या करती है, सिक्रीट करती है, और वो सिक्रेशंस क्या करते हैं इसके वेजाइना के पीएच को चेंज कर देते हैं और लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं। यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग की दोनों साइड क्या प्रेजेंट होती है, स्केनिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये स्केनिस ग्लैंड किसके तरह होती है, जो मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सेम क्या होती है, उसके होमोलोगस होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका पेरिनियम। पेरिनियम, पेरिनियम आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल पेरिनियम। जो एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है वो कहां से बनता है, वो बनता है आपकी पेल्विस से। जो पेल्विस के जो पार्ट्स होते हैं उनसे जो आपका पेरिनियम बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पेरिनियम बोलते हैं। और यहाँ पे बात करें इसकी शेप की, तो इसकी शेप कैसी होती है, वो होती है डायमंड शेप, डायमंड शेप होती है, ठीक है। दूसरा आपका पेरिनियम होता है वो होता है ओबेस्टिकल पेरिनियम, ओबेस्टिकल पेरिनियम। तो ओबेस्टिकल पेरिनियम को ऑल्सो नॉन एज पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ओबेस्टिकल पेरिनियम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। ये जो आपका होता है स्पेस बिटवीन वेजाइनल एंड एनल ओपनिंग, वेजाइनल और एनल ओपनिंग के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका ओबेस्टिकल पेरिनियम बोलते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या होगी, वेजाइनल ओपनिंग होगी, यहाँ पे एनल ओपनिंग। तो ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ओबेस्टिकल पेरिनियम बोलते हैं। मतलब स्पेस बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग के बीच का स्पेस होता है उसको अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओबेस्टिकल पेरिनियम में। तो ओबेस्टिकल पेरिनियम के अंदर अपन लेबर के टाइम, लेबर की सेकेंड स्टेज के अंदर बिफोर द क्राउनिंग, मतलब बेबी का हेड दिखने से जस्ट पहले अपन क्या करते हैं, एक प्रोसीजर करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिजियोटोमी, इंसिजन ऑन टू द पेरिनियम विथ एपिजियोटोमी सीजर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी भी बोलते हैं। और अपन एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी अपन कब परफॉर्म करते हैं, लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर पर परफॉर्म करते हैं, और बिफोर द क्राउनिंग मतलब बेबी का हेड दिखने से पहले क्या करते हैं अपन इसको परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो अपन सीजर काम में लेते हैं, एपिजियोटोमी सीजर जो काम में लेते हैं वो कौन सी होती है, ब्रॉन्ज एपिजियोटोमी। ब्रॉन्ज एपिजियोटोमी का मतलब इसके साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो इसका साइंटिस्ट था, जो एपिजियोटोमी जो सीजर है उसका साइंटिस्ट था, उसको क्या नाम बोलते हैं अपन, ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एपिजियोटोमी भी बोलते हैं। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे,
ठीक है फ्रेंड, तो आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वही करवाई जाएगी क्रैश कोर्स के अंदर, पूरी थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।